हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर पे डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर फॉर एग्जांपल आपके पास एक दायरा है, आप उसका एक हिस्सा अलहदा कर लें तो आपके पास एक स्फेयर की शेप में जो एक मिरर बन जाएगा, आप उसे स्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो उसकी आगे दो टाइप्स हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। मैंने आपको कहा था उसकी एक सतह को हम प्लेटिंग कर देते हैं उसके साथ सिल्वर ऑक्साइड के साथ। क्यों प्लेटिंग करते हैं, सॉरी, उस पर सिल्वर की तह चढ़ा देते हैं और उसे लेड ऑक्साइड के साथ प्लेटिंग कर देते हैं। क्यों प्लेटिंग हम करते हैं कि ताकि उसकी एक सतह को हम रिफ्लेक्टिंग बना सकें। रिफ्लेक्टिंग क्यों बनाएं, ताकि रेज जब उस पर पड़ें तो हम उसके अच्छा जो है बेनिफिट ले सकें, रेज वापस रिफ्लेक्ट हों और हम उससे अच्छा एक बेनिफिट ले सकें, मुख्तलिफ चीज़ों में उसे इस्तेमाल कर सकें। तो कौन, मैंने आपको कहा जब आप एक दायरे की एक सतह को जब आप काटें तो एक आपके पास एक कर्व बन जाएगा। अब उसका एक अंदर वाला हिस्सा है, एक बाहर वाला हिस्सा है। तो आप कौन सी सतह को उसकी रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे, ये इस पे जो है स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स हैं। अगर आप उसकी बाहर वाली सतह को रिफ्लेक्टिंग बनवाएंगे तो वो कन्वेक्स मिरर कहलाएगा, और अगर आप अंदर वाली सतह को रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे तो वो कनकेव मिरर कहलाएगा। कन्वेक्स नाम से जाहिर है आपको कन्वेक्स का मीनिंग नहीं आता, तो आप इस किसी से पूछ लें। कन्वेक्स का मतलब होता है उभरी हुई सतह, यानी कि बैरूनी सतह, आउटर सतह। तो ऐसा मिरर जिसकी आउटर सतह जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो और जो उसकी अंदरूनी है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग हो, तो वो कन्वेक्स मिरर आपके पास कहलाएगा। तो कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन अब पढ़ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कन्वेक्स सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। आउटर कन्वेक्स यानी कि बैरूनी उभरी हुई सतह इज रिफ्लेक्टिंग कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। जैसा कि डायग्राम में आपको शो हो रहा है, ये डायग्राम अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, कि डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो मिरर है, हमने एक मिरर को काटा, वो उस एक शेप बन गई, और फिर हमने एक हिस्सा और काटा और दोनों को हमने मिला दिया, तो आपके सामने ये एक बंद मुट्ठी की जो है एक जो शेप है वो आपके सामने बन रही है। ये वाली ये सफेरी जो है कन्वेक्स मिरर की शेप है। कैसे कन्वेक्स मिरर की शेप है, क्योंकि उसकी बैरूनी सतह जो है, जो इसकी अंदरूनी सतह आपने रिफ्लेक्टिंग नहीं बनाई, आपने इसकी बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग बनाई है। आप रेज देख रहे हैं कि बैरूनी सतह पर पड़ रही हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, इसलिए हम इसे कन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन द बॉडी थ्रू कन्वेक्स मिरर एंड इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो आपके पास इमेज का साइज होगा, जो आपने बॉडी उसके सामने मिरर के सामने रख दी और जो उसकी इमेज क्रिएट हुई, इमेज का साइज बॉडी के साइज से कम होगा और वो सीधा होगा, यानी कि उल्टा नहीं होगा। आपने देखा होगा कई मिरर जो है उल्टा कर देते हैं इमेज को, तो यानी वो उल्टा नहीं होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा और वर्चुअल होगा। आपके पास रियल नहीं होगा, वो एक वर्चुअल चीज़ होगी, क्योंकि उसका साइज उससे छोटा आ गया तो वो वर्चुअल ही हो बन गई, अगर आप इसे इस तरह भी सोच लें। उसके बाद सेकंड आपके पास है कनकेव मिरर। तो कनकेव का मतलब क्या होता है, कनकेव का मतलब होता है किसी चीज को अंदर की तरफ दबा देना। तो ऐसा मिरर जिसकी अंदरूनी सतह को रिफ्लेक्टिंग बनाया जाए वो आपके पास कनकेव मिरर है। डेफिनेशन आप पढ़ें, स्फेरिकल मिरर हैविंग इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग कॉल्ड कनकेव मिरर। मैंने आपको कहा कि अब आप जो है उसकी जब दो हिस्से एक दायरे के काट लें, आप उसे मिला दें, वो एक कन्वेक्स मिरर भी बन गया, कनकेव मिरर भी बन गया। कन्वेक्स कैसे बना, अगर आपने उसे अंदरूनी तौर पर मिला दिया तो वो एक कनकेव मिरर बन गया। देखें, आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम, ये कनकेव है। अब ऊपर वाली डायग्राम को और इसे डायग्राम को आपस में कंपेयर करें थोड़ा सा, कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो दो हमने हिस्से काटे उन्हें हमने कैसे मिलाया और ऊपर वाली को कैसे मिलाया। तो इसकी अंदरूनी सतह को हमने रिफ्लेक्टिंग बनाया था, तो इसलिए हमने इसकी अंदरूनी सतह बाहर को रखी हुई है दोनों साइड की। ऊपर वाले की हमने बैरूनी सतह को रिफ्लेक्टिंग बनाया था, इसलिए हमने उसकी बैरूनी सतह बाहर रखी हुई है। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कन्वेक्स और कनकेव में। उसकी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस कैन बी फॉर्म थ्रू द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर से आप रियल भी वर्चुअल भी इमेज फॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।